सुरभि, अपने सारे सपने सच करने चली सुरभि। उन लोगों के बारे में तुम सोचोगी भी नहीं। क्यों ना सोचूं? हाँ, क्यों ना सोचूं? मैंने कहा था कि रणदीप से मेरा रिश्ता तय करो, नहीं ना? जब मेरी कोई गलती ही नहीं है तो फिर मैं चुप क्यों बैठूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अब मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगेगा, चाहे आप लोग मेरा साथ दो या ना दो। मगर एक है जिसका साथ मुझे हमेशा मिलता रहेगा। ये किसके साथ की बात कर रही थी? वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये डिवोर्स की बात आपको उसके सामने नहीं करनी चाहिए। एक तो वैसे ही उसका दिमाग खराब होके रखा है, अब ये सुन के आगे पता नहीं क्या करेगी वो। हमें प्रीति की एक्टिविटीज पर नजर रखनी होगी, कहीं बदले की आग में वो ऐसा कदम ना उठा ले कि हम बुरे फंसे। आप ना सही कह रहे हो, मुझे लगता है कि इसको ना गौरव के पास वापस कनाडा भेज देना चाहिए। वो जिस मूड में है ना अभी, वो कहीं नहीं जाने वाली। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। क्या हम लोग जय भाई साहब के घर में आना जाना इसका रुकवा सकते हैं? नहीं, हम वो भी नहीं कर सकते। ये कोई बच्ची नहीं रह गई है। देखते हैं आगे क्या होता है। हमें थोड़ा बहुत सतर्क तो रहना ही पड़ेगा। मुझे तो बहुत डर सा लग रहा है, मेरा तो जी घबरा रहा है बहुत। रिलैक्स मत हो, तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा ना, तो हमारा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपने प्रीति की बात पे गौर नहीं किया? ये हमारे साथ सचमुच धोखा हुआ है। प्रीति ने सब कुछ मुझे डिटेल में बताया है। नंदिता को सब कुछ मालूम था। उस दिन प्रीति जब वहां गई थी तो अचानक। अरे वो यहीं से गुजर रही थी तो सोचा भाभी से मिला। बेटा दिव्या तो घर पर है नहीं, बाहर गई है। अच्छा कोई ना, मैं वेट कर लेती हूँ। बेटा वो ना सुदीप के साथ घूमने फिरने गई है, 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे उसे। ये घर क्यों सजाया हुआ है? वो माता का जागरण है ना, तुम भी आना। उन सबकी मिली भगत से ये शादी हुई है। वो सबके सब झूठ बोल रहे हैं। हमें उन्हें बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए। लेकिन सचमुच जय इसमें कहीं भी नहीं है। हो सकता है कि उसके घर वालों ने मिलकर शादी करा दी हो और खुद जय के साथ धोखा हुआ हो। आप ना अभी भी अपने दोस्त की तरफदारी करते रहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनको इस शादी के बारे में ना पता हो। उनको पहले से ही सब कुछ पता होगा। हो सकता है, लेकिन मैं किसी की तहकीकात नहीं करना चाहता हूँ और ना जय की तरफदारी करना चाहता हूँ। बस सिर्फ हमें प्रीति के बारे में सोचकर चिंता करनी चाहिए। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये लड़की ना उद्यम मचाए बिना रहने वाली नहीं है। डैडी आपने मुझे बुलाया, कोई खास काम? हाँ पुत्र, बैठ। जी। वो आज नरेश आया था ऑफिस में, उसी सिलसिले में बात करनी थी। जी। देख पुत्र, तूने हमें समझाया, हम समझ गए, और रणदीप ने जिसके साथ ब्याह करना था उससे किया। भले ही तुमने हमसे उस लड़की के बारे में बहुत कुछ छुपाया है। पुत्र, समाज वालों का ताना तो हम माँ बाप को ही सुनना पड़ता है ना। तुम बच्चों का क्या है, तुम लोगों को तो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है, जी लेते हो, है ना? ओ मम्मी, आप फिर से सब शुरू मत कीजिए प्लीज। प्लीज मम्मी। हाँ डैडी, क्या कहा नरेश अंकल ने? और कहना क्या है यार, बहुत गुस्से में था। 2 बातें उसने कह दी, 2 बातें मैंने भी सुना दी। मुझे लगता है उसे कहीं से पता चल गया है कि हमने उससे कोई बात छिपाई है, इसलिए शायद वो बहुत गुस्से में था। अरे हाँ, उस दिन उनकी बेटी प्रीति थी हमारे यहाँ पर। जब हमारी नई नूह आई, उसने तो सब कुछ देख लिया।
मैंने ना बड़ी कोशिश की कि वो वहां से चली जाए, पर वो वहां से गई ही नहीं। लगता है उसी ने ही जाकर नरेश जी को सब बता दिया है। हाँ तो क्या गल हो गई? बता दिया तो बता दिया। मेरे लिए मेरे भाई की जिंदगी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, और इसीलिए तो हमने आगे चलकर सब कुछ स्वीकार कर लिया ना, सिंपल। और अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं यही बोल दूंगा साफ साफ। वो सब तो ठीक है पुत्र, पर डर ये लगता है कि कहीं नरेश ये बिजनेस रिलेशन ना तोड़ दे। हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। डैडी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और हमसे बिजनेस रिलेशन तोड़ने का सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं को होगा। नरेश अंकल बहुत ही समझदार बिजनेसमैन है। उसे ना तुझसे बेहतर मैं जानता हूं। एक बार उसकी ईगो हर्ट होगी ना तो उसने फिर आगे पीछे कुछ नहीं सोचना। डैडी, नरेश अंकल का ये गुस्सा कुछ ही दिनों का है, और कुछ हफ्तों बाद तो ये बात आई गई हो जाएगी। रिलैक्स। जो हुआ वो अच्छा हुआ, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। आप ही कहते थे ना ये, तो अब क्यों घबरा रहे? देख पुत्र, मेरा काम था तुझे आगाह करना, बिजनेस तूने संभालना है। मुझे तो रणदीप पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। और मुझे रणदीप पर भी भरोसा है, और सुरभि पर भी। और आज सुरभि ने अच्छी तरह से नोटिस कर लिया है कि रणदीप को भी बिजनेस में इन्वॉल्व करना है। आप देखना, कुछ ही दिनों में सुरभि बहुत अच्छी तरह से रणदीप को संभाल लेगी। तू ना उल्टी बातें ही करता है हमेशा। अरे जो हम नहीं कर सके, जो तू नहीं कर सका, अब वो सुरभि करेगी। तू भी ना। ओ मम्मी, मैं इंसान को चेहरे से पहचान सकता हूं, और हम किस्मत वाले हैं कि वो हमें रणदीप की बीवी के तौर पर मिली। आप लोगों को अभी मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन आप देखना, बहुत जल्द आप लोगों को भी उस पर गर्व होगा। बस दिल वड्डा रख के उसे अपना लो। ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट पुत्र। लो जी, हुन दिल वड्डा करो ते टंगा लंबियां और सो जाओ। वैसे गल कहूं, सुदीप जैसा पुत्र होना तो चैन की नींद तो आनी ही आनी है? गल तो आप सही कह रहे हो जी। तो यार तू बोलती बहुत है, सो जा। टाइम हो गया। चलो भाई, सो जाओ भाई। किथे गया तकिया? सुरभि का एक बार भी फोन नहीं आया। ये तो अच्छी बात है ना माइडो। भगवान करे हमारी बेटी को ससुराल में इतना प्यार मिले कि उसे हमारी याद तक ना आए। ऐसा लगता है कि उसे देखे हुए कितने दिन हो गए। कब आएगी? पिंडो, 8 मंगला के लिए आपको उसे जाके बुलाना होगा। उनका कल्चर अलग है, उन्हें थोड़ी ना पता होगा। हाँ, आप सुरभि के जेठ से बात कीजिए ना, उन्हें सबकी प्रणामी भी पहुंचा दीजिएगा, और फिर वहां जाकर बेटी जवाई को 8 मंगला का निमंत्रण भी देकर आ जाइएगा। देखो, बेटी को घर बुलाने के लिए निमंत्रण देना पड़ रहा है। पिंडो, अब ये घर उसका अपना नहीं रहा, अब उसका सही घर उसका ससुराल है। अब पराई हो गई हमारी माजूनी हमारे लिए। कभी आएगी भी तो भी मेहमान की तरह आएगी। ठीक कह रही, बचपन से बहुत कष्ट उठाया उसने। ऊपर वाले की आशीर्वाद से अच्छा घर बार मिला है। हम तो अपना रस्म निभा रहे हैं बस। वो सब तो ठीक है, लेकिन समधी जी के बारे में कुछ पता चला? उनकी नाराजगी दूर हुई कि नहीं? फोन पर बात हो तो कुछ पूछें। कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो गया होगा। सुदीप और उसकी बीवी दिव्या की बातों से लगा पता नहीं चला तुम्हें? लेकिन जो भी हो, एक बार वहां जाने से पहले सब कुछ
जानना बहुत जरूरी है। वहां जाके किससे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, थोड़ा सा भी 19-20 हो गया ना तो हमारी माजोनी को सुनना पड़ेगा। अरे बाइडो, आप तो हमें डरा रही हैं। पिंडो, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ। अरे हम लड़की वाले हैं, अब लड़की वाले को थोड़ी सावधानी तो बरतनी पड़ती है। ठीक है, जब सुदीप जी से बात होगी तो पूछ लूंगा। वैसे भी एक बार जाके समधी और समधन से मिलना बहुत जरूरी है। शादी से पहले ही मिल लेना चाहिए था, पर अब वो सब बात छोड़िए, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बाइडो, जवाई को क्या क्या खिलाओगी खाने में? अपना देसी खाना या उनका पंजाबी खाना, ये तो बताओ। अरे अलका, ये भी कोई पूछने की बात है? अपना देसी खाना ही खिलाएंगे और जो भी सामान जाएगा वो हमारे कल्चर के हिसाब से जाएगा। हाँ, बाइडो बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे भी अगर हम उनके हिसाब से सामान भेजने लगे तो उनके सामने कहाँ टिक पाएंगे। अरे हाँ हाँ, वैसे भी हम अपना कल्चर क्यों छोड़े। तुम बाइडो से पूछ के सारा सामान तैयार कर दो, 1-2 दिन में जाके मैं निमंत्रण दे आऊंगा। अच्छी बात है। अब आप हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए, मैं खाना परोसती हूँ। माजोनी के साथ खाने की ऐसी आदत पड़ गई है कि उसके बिना खाने का दिल ही नहीं करता। आपकी माजोनी आपको ऐसी हालत में देखेगी तो सोचेगी कि उसकी माँ ने उसके देवता का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। अब मैं खाना लगा रही हूँ, खा लीजिए। क्यों बाइडो? भिंडो, अब थोड़ा खाना खा लीजिए। देखिए, मुझे और अलका को भी ना बहुत भूख लगी है। चलो उठो, खाना खा लो। चलो। गुड मॉर्निंग रणदीप। हेलो रणदीप, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गर्मा गर्म चाय। अरे वाह, क्या बात है। तुम्हारी चाय का है? बाद में पी लूं। वाह, क्या बात है, तुम्हें तो ये भी एक टैलेंट है। अब आप तारीफ करना बंद कीजिए और फटाफट चाय पीजिए। आपको तैयार भी तो होना है, ऑफिस जाना है। मैं आपके लिए नाश्ता बना दी। कौन सा ऑफिस? आपका जो बिजनेस है वही ऑफिस। सुरभि, मैं बिजनेस में नहीं कर सकता कंसंट्रेट। तुम जानती हो ना, मेरा पैशन डांस है और अब मैं उसी पे फोकस करना चाहता हूँ। और अब तो तुम पे भी फोकस करना पड़ेगा। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन घर की जरूरतों को भी तो देखना पड़ेगा। तो हमें करियर और हॉबीज दोनों पे कंसंट्रेट करना होगा। और उस दिन पापा जी के बाद से तो यही लग रहा था कि वो आपको बिजनेस में जोड़ना चाहते हैं, और आप है कि बिजनेस में कोई इंटरेस्ट देते ही नहीं। सुरभि, मैं आज तक गया ही नहीं ऑफिस। तो अब से शुरू कीजिए। अच्छा ठीक है, 1 हफ्ते की मोहलत दो, मैं सोचूंगा। नहीं नहीं, नो मोहलत, नो सोचना, नथिंग, कुछ नहीं। फटाफट आज से आप जा रहे हैं, बस जा रहे हैं। देखिए, मेरे इस घर में आने के बाद भी अगर आप अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे? कभी सोचा आपने? आपको जब कभी भी अपने डांस प्रोग्राम के लिए वक्त चाहिए होगा तो आप पापा जी से मांग लीजिएगा, पर बाकी के दिनों में आपको पापा जी और वीर जी के साथ ऑफिस जाना ही पड़ेगा और उनका हाथ बटाना ही पड़ेगा। चलिए चलिए, अब जल्दी चलिए। चलो 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 जल्दी। ठीक है बाबा, ठीक है।
सुरभि का फोन? सुरभि की माँ, जल्दी आओ, सुरभि का फोन है। हेलो। हेलो देवता, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा, कैसी हो माजोनी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ देवता। मैंने इतने दिनों में आपको एक बार भी फोन नहीं किया, आपको बुरा तो नहीं लगा? गुस्सा तो आया, पर तुम्हारी माँ बोली कि भगवान करे उसे ससुराल में इतना प्यार मिले कि हमें भूल जाए, तो मेरा गुस्सा चला गया। आप कैसी बातें कर रहे हो देवता? माँ बाप को कोई भूल सकता है क्या? लो, तुम्हारी माँ बात करना चाहती है। हेलो सुरभि। प्रणाम मम्मा। खुश रह बेटा, तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई है बेटा। तेरे देवता आ रहे हैं तेरे घर, 8 मंगला के लिए जल्दी जल्दी घर आ जा बेटा। जी माँ, आने दो, मुझे भी आप लोगों से मिलने का बहुत मन कर रहा है। ले अपने बाइडो से बात कर बेटा। हेलो, कैसी हो माजोनी? ससुराल में सब तुमसे प्यार तो करते हैं ना? बहुत वृंदाबा, बहुत। और कोई तुम्हें ताना तो नहीं मारता है ना तुम्हारे पैर को लेके? नहीं वृंदाबा, किसी ने कुछ नहीं कहा। और वीर जी और इन्होंने पहले से सबको बता दिया था, तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा। और हाँ, आप वहीं रहना जब तक मैं आती नहीं, ठीक है? जी अभी मैं रखती हूँ, मुझे थोड़ा काम है, बाद में बात करती हूँ। ठीक है। ठीक है। लो, काट दिया फोन। काट दिया? अरे मुझे भी बात करनी थी। उससे कुछ काम होगा, उसने कहा है कि वो बाद में फोन करेगी। लेकिन बात तो मुझे भी करनी थी ना। चलो कोई बात नहीं, 2-3 दिन में तो घर आ ही रही है ना, मैं फिर बात कर लूंगी उससे। 8 मंगला में क्या क्या लेके जाना है उसकी मैं लिस्ट बना के देती हूँ। अब बाजार जाके सारा सामान लेके आइए, फिर हमें पैकिंग भी तो करनी है। ठीक है। आपने सुदीप जी से बात की? अरे पहले हम तैयारी तो कर ले, फिर बात कर लूंगा। ठीक है, बाइडो और मैं आपको लिस्ट बना के दे देते हैं। 8 मंगलों में जो जो सामान चाहिए होता है ना, वो आप लेके आ जाइए, ठीक है? हाँ ठीक है। सुदीप पुत्र, जल्दी आ जा भाई, ऑफिस के लिए तैयार हो गया हूं मैं। बस 1 सेकंड डैड, आ गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। पुत्र तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अरे वाह। अरे आप लोग सब इतना हैरान क्यों हैं? और डैड, आप ही तो कहते थे कि मुझे ऑफिस चलकर आपके साथ बिजनेस में हाथ बटाना चाहिए। तो लीजिए, आज से मैं तैयार हूं। हाँ लेकिन मुझे तो रणदीप पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। और मुझे रणदीप पर भी भरोसा है और सुरभि पर भी। और आज सुरभि ने अच्छी तरह से नोटिस कर लिया है कि रणदीप को भी बिजनेस में इन्वॉल्व करना है। अब देखना, कुछ ही दिनों में सुरभि बहुत अच्छी तरह से रणदीप को संभाल लेगी। अरे जो हम नहीं कर सके, जो तू नहीं कर सका, अब वो सुरभि करेगी। तू भी ना। ओ मम्मी, मैं इंसान को चेहरे से पहचान सकता हूँ, और हम किस्मत वाले हैं कि वो हमें रणदीप की बीवी के तौर पर मिली। पुत्र, तुझे ऐसे देख के बहुत खुशी हो रही है। शाबाश। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आपको खुश देखकर। अच्छा सुनिए, मैंने आप तीनों के लिए टिफिन भर दिया है, कार में रखवा देती हूँ। ठीक। वो सब तो ठीक है, लेकिन
वीर जी का है। अरे वाह मेरे भाई, ऑफिस जाने के लिए तैयार? आज से मैं रोज चलूंगा ऑफिस आपके साथ। अरे देखा जी, मैंने कहती थी आपको कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। रणदीप को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाएगा और वो ऑफिस जाना भी शुरू कर देगा। देखो आज। आप भी ना उसे खामखाई डांटते रहते थे। और भाग्यवान, माँ बाप का डांटना भी कोई डांटना होता है भला? बात करती है। अच्छा, तो इसका क्रेडिट आप लेना चाह रही हैं? और कल रात को जो मैंने बताया वो उसका कुछ नहीं? आज तो मेरा दिल गदगद हो गया। चलो, आज इसका पहला दिन है तो गुरुद्वारे में मत्था टेक के ऑफिस चलते हैं। हाँ पुत्र, ले लेट्स जाओ। गो। चल पुत्र, चल। वैसे बहू, आज तो कमाल ही हो गया। जो इतने सालों में नहीं हुआ, नई बहू के आते ही हो गया। मुझे तो लगता है नई बहू ने रणदीप को समझाया है, उसी का ही असर है ये। वैसे बहू, आप बहुत खुशकिस्मत है जो आपको इतनी अच्छी बहू मिली है। रणदीप ही तो मेरा पति है ना मॉम, बस उसी के घर जा रही। प्रीति, सर फिर क्या तेरा? एक शादीशुदा आदमी को अपना पति बोल रही है? शर्म नहीं आती तुझे? अब तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। आपके लिए नहीं है, लेकिन मेरा और उसका जन्मों जन्म का रिश्ता है। पर आप तो जानती है ना, मुझे जो चाहिए उसे मैं पाकर रहती हूँ। वो